एंड पता है मैं इतने देर से यहाँ पे तैयार होकर खड़ी हूँ और ये जो बारिश है ना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सो देखते हैं कब रुकेगा और आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि किसके किसके होम प्लेस पे अभी भी बारिश हो रही है। देखते हैं कब रुकेगी ये बारिश। हेलो गाइस, तो लिटरली 4 साल के बाद बारिश रुक चुकी है और अभी भी हल्की हल्की हो रही है, बट स्टिल हम लोगों ने सोचा कि अगर और वेट करेंगे तो 4-5 साल निकल जाएंगे। सो अभी तो रुक गई है तो चलते हैं और चलते हैं। और यहाँ हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से और देखिए कितना ज़्यादा पानी है रोड पे। इतनी बारिश हो रही थी इसीलिए हम लोग रुके हुए थे इतने देर से, बट अब कोई बात नहीं, अब निकल चुके हैं तो अब घूमते हैं। सो ये आ चुके हैं हम लोग अपने पहले पंडाल पे, जो कि बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था और माता रानी तो यहाँ की वाओ। सो आप लोग भी देखिए और दर्शन करिए, बहुत ब्यूटीफुल था। और इसके बाद हम लोग निकल चुके हैं अपने सेकंड पंडाल के लिए। तो ये आ चुके हैं हम लोग सेकंड पंडाल पे और ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था बाहर से। अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है। सो चलिए। तो इधर से तो मेल वाला था तो हम लोग चले गए थे फेमिनिन वाला में। इधर से था फेमिनिन का एंट्री गेट, तो चलिए चलते हैं। और देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये मूर्ति। और देखिए यहाँ पे कितने सुंदर तरीके से माता रानी के 9 रूपों को दर्शाया गया था। देखिए कितना सुंदर लग रहा था। और ये है हमारी मेन माता रानी। ये वाला भी पंडाल बहुत ब्यूटीफुल था, दूर से भी और अंदर से भी। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी का। और उसके बाद हम लोग आ गए थे मेला में। मेला में ही एक्चुअली पंडाल था तो हम लोग फिर आ गए थे मेला में। और देखिए कितना ज़्यादा पानी है, इतना बारिश हुआ है। एंड फिर मेले में हम लोगों ने कुछ कुछ खाया। देखिए कुछ कुछ खाया हम लोगों ने। उसके बाद फिर थोड़ी पेट पूजा करके हम लोग चले गए फिर थोड़ा मेला में ये झूले वूले झूलने। सो देखिए, और हम लोग छोटे वाले झूले पे झूल रहे थे क्योंकि ये दिन का टाइम था और जितने भी बड़े वाले झूले थे सारे के सारे अभी बंद थे। जैसे आप पीछे तारा माची को देख भी सकते हो, कोई भी झूला बड़ा वाला चल ही नहीं रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि कोई बात नहीं, छोटे छोटे झूले ही झूल लेते हैं। और फिर हम लोग आ गए थे बाहर मेले के। और मेले में तो कुछ भी वैसा अच्छा था नहीं खाने के लिए, इसीलिए हम लोग चले गए फिर रेस्टोरेंट में खाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। सो पहले तो आ गए थे हम लोग रेस्टोरेंट में और देखिए चलते हैं पेट पूजा करने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही है। चलिए चलते हैं और पेट पूजा करते हैं। सो फिर हम लोगों ने यहाँ पे खाया डोसा, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने डेज़र्ट में खाया रसमलाई, जो कि मेरा फेवरेट है। और इससे पहले हम लोगों ने दही बड़ा भी खाया था। तो ये तीनों की तीनों डिशेस बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और आप लोग बताइएगा आप लोग का फेवरेट डेज़र्ट क्या है। मेरा तो ऑफ कोर्स रसमलाई है, जो कि हम लोगों ने खाया भी। और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे। उसके बाद हम लोग निकल गए थे फिर से दर्शन करने माता रानी के। तो ये था हमारा तीसरा पंडाल और ये भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और ये भी मेरे को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा। तो दर्शन करके हम लोग फिर चले गए तीसरे पंडाल में। तो चौथे पंडाल में, तीसरा पंडाल तो हम लोगों ने देख ही लिया है। सो चौथे पंडाल में चलते हैं, चलिए। और ये मेले में पता है इतनी भीड़ थी कि हम लोगों ने मेला नहीं घूमना, जस्ट हम लोग माता रानी के दर्शन करके यहाँ से निकल गए थे क्योंकि फिर धीरे धीरे बारिश भी होने लगी थी। इतना ज़्यादा क्लाउडी मौसम था, दिन भर हल्की हल्की बारिश होती रही, बट थैंक गॉड हम लोग जब तक घूमे तब तक बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, हल्की हल्की हो रही थी। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने माता रानी का दर्शन किया। और उसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे दूसरे पंडाल के लिए।
जो कि हमारा 5वां पंडाल है। लिटरली आई कांट बिलीव हम लोगों ने 5 मतलब 4 पंडाल के दर्शन कर लिए हैं। सो ये है हमारा 5वां पंडाल। और पता है सारे के सारे पंडाल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, और माता रानी है तो ब्यूटीफुल तो ऑफ कोर्स होंगे ही। तो यहाँ का भी हम लोगों ने दर्शन कर लिया, और फिर हम लोग निकल गए अपने दूसरे वाले पंडाल के लिए, जो कि था हमारा 6th पंडाल। सो चलो चलते हैं। और पता है उस पंडाल के रास्ते जाने में इतना ब्यूटीफुल व्यू था कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ग्रीनरी थी और क्लाउडी मौसम था, तो पहाड़ भी बहुत सुंदर लग रहे थे। आप देख ही सकते हो कितना ब्यूटीफुल हो रहा था मौसम, और हम लोग ऐसी जगह पे भी आए थे कि बहुत सुंदर था। और यहाँ पे भी बहुत सुंदर था, ये वाला पंडाल भी बहुत सुंदर था, बट ये सबसे थोड़ा अलग था। आप इसका बैकग्राउंड देख सकते हो, ये ऐसा दिखाया गया था कि ये लाइक स्टोन्स का पूरा बना हुआ है, पत्थर का। तो वही जस्ट इसके बगल में एक मंदिर था, और फिर यहाँ पे पंडाल भी बनाया था इन लोगों ने, जो कि बहुत सुंदर था। देखिए सो बताइए कैसा लगा आप लोगों को सारे पंडाल का दर्शन करके, और सभी कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और जितने भी लोग इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी टू ऑल, हैप्पी दशहरा, बाय बाय टू ऑल एंड राधे राधे गाइस।